का वीडियो करंट अफेयर्स 2022 पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम जो चल रहा है उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो 2022 को जो इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड करंट अफेयर्स हैं उन पर तैयार किया गया है। इसलिए आज का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या हैं, इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इनको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि इनके आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मित्रों, आज सबसे पहले हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कारों की। जी हाँ, 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? शांति पुरस्कार के ऊपर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार, यहाँ पे जितने ऑप्शन मैंने लगा रखे हैं, एलएस वियोलस्की मेमोरियल, सिविल लिबर्टी, मतलब इन सभी को, उपरोक्त सभी को 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार सम्मिलित रूप से दिया गया। चलिए थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। एलेश बियाल्स्की ये बेलारूस की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, ठीक है। मेमोरियल जो है ये रूस का एक मानवाधिकार संगठन है, और सिविल लिबर्टी मीन्स सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी ये यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है। तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से मिलाकर के 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए इसी लगे हाथ बात कर लेते हैं 2021 की। 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रशा और दिमित्री को प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, मारिया रशा और दिमित्री को संयुक्त रूप से 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन आपका जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें बहुत कई बार पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम साहित्य की बात कर लेते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज किसे मिला। तो साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज एनी एनॉक्स, किसको? एनी एनॉक्स को प्राप्त हुआ। एनी एनॉक्स को 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। नाम ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है। एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी और एक होता है संस्थागत श्रेणी। दोनों की हम बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से किसे प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर विनोद शर्मा। विनोद शर्मा को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिसंबर 2020 में प्रकाशित मैं मसीहा नहीं किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं मसीहा नहीं ये सोनू सूद की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सोनू सूद की आत्मकथा है। चलिए इसी लगे हाथ जो है राइटर की भी बात कर लेते हैं कि मैं मसीहा नहीं पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है। मैं मसीहा नहीं पुस्तक जो है मीना के अय्यर के द्वारा लिखी गई है। ये क्या है? ये सोनू सूद की आत्मकथा है, ठीक है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ओलंपिक से संबंधित है, ठीक है। ओलंपिक से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आएंगे। तो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय को भारोत्तोलन में, मतलब वेट लिफ्टिंग में पदक प्राप्त हुआ? ऑप्शन है आपके मीराबाई चानू, विनेश फोगाट, दीपक दहिया, कर्णम मालेश्वरी। सही आंसर है इसका मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल किसमें प्राप्त हुआ? वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में प्राप्त हुआ। मीराबाई चानू को जो है किसमें? भारोत्तोलन में पदक प्राप्त हुआ था। आइए अगला प्रश्न भी जो है ओलंपिक से ही संबंधित प्रश्न है। ओलंपिक 2020 में किस भारतीय को रेसलिंग में पदक प्राप्त हुआ? तो अगर रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में रवि दहिया को प्राप्त हुआ था। क्या मिला था? सिल्वर मेडल। रवि दहिया को सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ था किसमें? रेसलिंग के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी ऊपर मैंने
सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी की बात की थी। आइए अब यहाँ पे संस्थागत श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 से संस्थागत श्रेणी में किसे प्राप्त हुआ? इंडियन कोस्ट गार्ड को, सीआरपीएफ को, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान को या एनडीआरएफ को? तो सही आंसर है गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान को 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया संस्थागत श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी जो है किताबों से संबंधित है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है मिल्खा सिंह, पीटी उषा, युवराज सिंह या कपिल देव। सही आंसर है मिल्खा सिंह। जी हाँ दोस्तों, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, पसंद लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो को अपने दोस्तों से लाइक शेयर जरूर करिएगा, जिससे दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। ठीक है, ज्ञान बांटने से ही ज्ञान मिलता है, इसलिए बांटिए जरूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार भी वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरी बार नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में दिया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दूसरी बार, मतलब ये जो वैज्ञानिक है इनको दूसरी बार ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन है ये? कार्ल वेरी शार्प्लेस। ठीक है दोस्तों, कार्ल वेरी शार्प्लेस नाम ध्यान रखिएगा जो है। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब पिछले साल भी इनको दूसरी पुरस्कार मिला था, इस बार दूसरी बार इनको जो है वर्ष 2022 में भी इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, कार्ल वेरी शार्प्लेस को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। तो विज्ञान हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर आपका शांति का हो, ठीक है, या साहित्य हो, ये नोबेल पुरस्कार अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी साहित्य का बताया आपको, शांति का भी बता दिया। ठीक है, विज्ञान में केमिस्ट्री के बारे में बता दिया। अब चलिए जो है अर्थशास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन मैंने लगा रखे हैं इन सबको बेन वर्नानके, ध्यान रखिएगा नाम, बेन वर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायविगो। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को सम्मिलित रूप से 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर से एक बार नाम बता दूं आपको, बेन वर्नानके, डगलस डायमंड, फिलिप डायविगो। ठीक है, इन लोगों को सम्मिलित रूप से 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड वर्ष 2022 देने की घोषणा की? ठीक है, देखिए पद्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कुल मिला के 3 अवार्ड होते हैं पद्म में जो है। तो तीनों को मिलाकर के टोटल 128 लोगों को जो है पद्म अवार्ड 2022 में केंद्र सरकार ने देने की घोषणा की। ठीक है, टोटल कितने पद्म अवार्ड दिए गए? 128, 128। ठीक है, 2022 में। ठीक है, टोटल आंकड़ा है ये। आइए अगले प्रश्न चलते हैं। अब थोड़ा सा अलग अलग करके बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाने की घोषणा की? तो 4 लोगों को। सही आंसर क्या है? 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2022 में केंद्र सरकार ने प्रदान किया। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड से संबंधित क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? रूबल शेखावत ने, नाथनाथ चौहान ने, अंजुम प्रिया ने, सिनी शेट्टी ने? तो इसका जो सही आंसर है सिनी शेट्टी। ठीक है दोस्तों, सही आंसर क्या है? सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी को मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 चुना गया। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों से लाइक शेयर जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करके कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, आपको लग रहा हो कि हाँ कुछ मिल रहा है, कुछ नॉलेज मिल रहा है चैनल से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे आने वाले समय में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको निश्चित तौर पर मिलेंगी।
ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।